इस एक वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी ट्रिक्स बता रखी हैं। इससे तुम्हें दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो तुम ज़्यादातर कैलकुलेशन जो छोटी छोटी है वो तुम मेंटली कर पाओगे, जिससे कि तुम्हारी मेंटल मैथ्स अच्छी होगी। प्लस अगर कोई कैलकुलेशन तुम्हें लिख कर भी सॉल्व करना पड़ रहा है तो वो तुम बहुत फास्ट कर पाओगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, तो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्लियर किया है। और एसएससी ने, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि सेक्शनल टाइमिंग ला दी है, तो अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। तो जो कि मैथ्स में इम्पॉसिबल है अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, या फिर आप हर चीज़ के लिए पेन पेपर लेकर कैलकुलेट करते हो, मेंटल मैथ्स आपका वीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो अब। 11 से मल्टीप्लाई करने की तो डायरेक्ट ट्रिक है। कोई भी नंबर हो, तुम्हें 11 से मल्टीप्लाई करना हो, चलो ले लेते हैं 47 पहले। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम सीधा क्या लिखोगे, पहले तो 7 उतारोगे, 7 आ गया वैसे का वैसा। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे, 7 4 11। और उसके बाद क्या कर दोगे, एक कैरी गया। और फिर 4 उतारोगे, 4 का एक 5। समझे? तो 47 × 11 करने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ा, एक तो 7 उतार लिया वैसे का वैसा, फिर 7 + 4 किया, 11, 1 कैरी गया, 4 उतारा, 4 + 1 5। एक और लेते हैं, मान लो लेते हैं 27 × 11। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, 7 एज इट इज आ गया, फिर 7 2 9, 9 लिखा और 2 लिखा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान ट्रिक है, इस तरह से कर सकते हो इसको। दो तीन और एग्जांपल करा देता हूँ कि मान लो हो गया तुम्हारा 54 लिया × 11, क्या हो जाएगा, 4 उतार लिया एज इट इज, 5 4 9, और 5 एज इट इज आ गया। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया 11 से मल्टीप्लाई करना? ऐसे लिखते तुम लोग। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। मान लो ले लेते हैं 124 × 11। तो क्या करोगे, दो दो का पेयर मैंने बताया है कि दो दो ऐड करते जाओगे। तो यहाँ 4 उतारा, फिर 4 2 6 उतारा, फिर 2 1 3, और एक एज इट इज आगे, एक ऐसे। समझ गए? एक और करके दिखाता हूँ। 341 × 11। ठीक है, एक पहले तो एक एज इट इज उतार लिया, फिर 4 और 1 5 हो गया, फिर 4 और 3 7 हो गया, फिर 3 एज इट इज आ गया। एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। 782 × 11, दो एज इट इज उतारा, 2 8 10, एक कैरी गया, 8 7 15, एक कैरी था तो 16, फिर एक कैरी आया, 7 और एक 8। तो देखा कितना आसान हो गया 11 से मल्टीप्लाई करना। तो ये थी 11 की ट्रिक। बाकी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के तौर पर। आते हैं स्पेशल ट्रिक्स पर। ये स्पेशल ट्रिक्स हैं, जैसे कि तुम्हें कभी भी दो मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, और तो ऐसे दिए हो कि मतलब जैसे मान लो 41 × 49। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि बी और सी जो यूनिट डिजिट है, इनका सम 10 होगा। जैसे 9 और 1 10 है, और ये वाला जो डिजिट होगा सेम होगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना पता है, इसमें तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना है, 9 1 9, सीधा ये लिखा, और 4 इंटू क्या कर देना है, 5। 4 × 4 + 1, ये जो नंबर है इसको आप अगले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20। ये आ गया तुम्हारा सीधा आंसर। एक और करके दिखाता हूँ। मान लो दिया है 63 × 67। देखो 6, ये टेंस वाला सेम होगा, और इसका सम क्या होगा, 10, 7 3 10। तो क्या करोगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और 6 को किससे करोगे, एक बड़े से, 6 7 × 42। तो इसकी मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ कि जैसे तुम्हें ए बी ए सी टाइप है, ये बी + सी 10 है, तो क्या हो जाएगा, बी सी यहाँ लिखोगे 2 डिजिट तक। एक अगर और डिजिट आता है तो वो कैरी जाएगा, ये मैं गैप लगा देता हूँ, और a × a + 1 कर दोगे। यही तो किया है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमेशा। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं इस पर। बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे तुम्हें जो है टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा सॉल्व करने में।
एक ट्रिक और करते हैं। अब मान लो 85 इंटू 85 करना है, देखो 8 सेम है और 5 + 5 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 5, 5 5 ज़ा 25 और 8 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी हो अगर कि ये 85 का स्क्वायर भी है, ये जो है 85 का स्क्वायर ही तो है। तो हम लोग स्क्वायर जब करते हैं ना, ये मैं तुम्हें एक वीडियो लाऊंगा स्क्वायर वाली, जिसमें मैं तुम्हें वन से मतलब जितना भी बड़ा हो स्क्वायरिंग करना की ट्रिक सिखाऊंगा। तो उसमें भी ये वाली ट्रिक बताऊंगा कि अगर कोई भी स्क्वायर में आखिरी में 5 आ रहा हो तो इसी तरह करते हैं उसको, कि 5 को 5 से 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर है उसको एक अपने बड़े वाले से करना होता है। तो वो पता है वो मल्टीप्लिकेशन इसी ट्रिक से आया है, वो इसी ट्रिक से आया है। अभी मैंने तुम्हें करके भी दिखा दिया। तो वो किसी और वीडियो में बाकी सारे स्क्वायर हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना मैंने स्क्वायर तुम्हें बता दिया कि ये लास्ट में 5 है, तो यही ट्रिक लग रही है इसमें कि 5 5 10 है और 8 सेम है। तो कैसे होगा? 5 5 ज़ा 25 और 8 इंटू 9, 9 8 72। एक दो एग्जाम्पल इस ट्रिक के और ले लेते हैं। मान लो दिया है 9 इंटू 94 इंटू 96, क्या करना रहेगा? 6 4 पहले देखना रहेगा, 6 4 10 है, 10 के बराबर है, 9 इंटू 10, ठीक, 9 9 सेम है और 6 4 10 है, तो 6 4 ज़ा 24 और 9 इंटू 10 90, 9024 इसका आंसर हो गया। ठीक है। और मैं प्रैक्टिस के लिए अगर कहना तो टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर, बहुत अच्छी ट्रिक थी ये। इस पर अब देखो पिछली वाली में क्या था कि ये टेंस वाली डिजिट सेम थी और इसका सम क्या था? 10। अब इसमें क्या है, यूनिट वाली ये सेम होगी और इसका टेंस वाली का जो सम आएगा b + c वो 10 है। ठीक है, एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे तुम्हारा 31 इंटू 71 इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिया, तब क्या करेंगे? अब इसमें देख लेते हैं। देखो 1 1 सेम है, ए और 7 3 10 7 3 10 है। ठीक है, तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, सेम जैसे पिछले में किया था। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 डिजिट तक लिखते हैं तो 0 1, और 7 इंटू 3 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, ये जो डिजिट है यहाँ पर वो ऐड कर देंगे, तो 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, ये इसका आंसर है। देखा कितना आसान है। एक और करके देखते हैं हम लोग ले लेते हैं 23 इंटू 83। देखो यूनिट डिजिट सेम है, 3 3 और 8 2 10 है, तो क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9, 0 9 लिख लिया, और 8 2 ज़ा 16, 16 और प्लस 3 19। ठीक है, एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। 47 इंटू 40, नहीं ये तो गलत हो गया, सॉरी, 47 इंटू 67, 6 4 10 है और 7 सेम है, तो 7 7 ज़ा लिखा 49 और 6 4 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 7 31। तो हम लोग इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद बी इंटू सी करेंगे प्लस ए कर देंगे। क्या करेंगे? पहले बी इंटू सी करेंगे फिर प्लस ए कर देंगे। समझ गए? तो बस इतनी सी ट्रिक थी, बाकी हम लोग 2 3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसमें, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब मान लो हम लोग ले लेते हैं 52 इंटू 50, अरे यार क्या हो रहा है, 52 इंटू 52। अब देखो 52 का स्क्वायर भी है ये, और इसमें ये ट्रिक भी लगेगी, क्यों? क्योंकि 5 5 10 है और 2 2 सेम भी है। तो समझ रहे हो क्या होगा इसमें? 2 2 ज़ा 4, 0 4 लिख लेंगे, और 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 27।
बाकी मैं स्क्वायर जब सिखाऊंगा ना तो उसमें स्क्वायर भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं ट्रिक, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी तो इससे आ गया, तो देख रहे हो कि मतलब कितना आसान मल्टीप्लिकेशन हो गया है इस ट्रिक से। ठीक है, अब एक दो कहो तो एग्जांपल मैं करा देता हूँ। बाकी 71 × 79 कर लेते हैं, या ये खुद से एक बार करके पॉज करके देखना तुम पहले। अरे यार फिर से वही ले लिया मैंने। 71 × 31, ठीक है। तो ये खुद से एक बार करके ट्राई करना। अच्छा ये तो कर तो चुके हैं यार यहीं पर, ठीक है, ये नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 74 × 34, ये कर लेते हैं। चार यूनिट डिजिट सेम है, ये 10 है सम इसका। तो 4 4 × 16 लिखा, 7 3 × 21 +4 25। तो समझ गए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। अप्लाई करने के लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे अप्लाई भी कर लोगे जब क्वेश्चन में आएगा। अब अगली ट्रिक पर हम लोग आते हैं कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया है और वो 100 के पास वाला है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। मान लो हम लोग ले लेते हैं, एक नंबर है 102 और दूसरा नंबर है 104, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +2, ये 100 से 4 ज़्यादा है, +4 लिखा। अब चाहे इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें ऐड करो, ठीक है, एक ही आएगा, 106 आएगा, ठीक है। और आगे क्या लिख लो, 4 2 = 8, तो 2 डिजिट में इसको लिख लो, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर इसका। तो देखा 2 सेकंड में ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और एक करके दिखाता हूँ, मान लो 100 से कम वाले अब ले लेते हैं, एक बार करके दिखाता हूँ। मान लो 91 × 94 करना है, तो क्या करोगे, अब ये 100 से कितना कम है, 9, ये 100 से कितना कम है, 6। अब चाहे इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे इसको इससे, आंसर सेम ही आना है, जो कि आना है 85। देखो 91 - 6 भी 85 आएगा, 94 - 9 भी 85 आएगा। और ये क्या आएगा मल्टीप्लाई, 9 6 = 54, ये लिख लिया यहाँ पर। देखा कितनी आसानी से आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत आसान है, और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यही ट्रिक लगाते हैं और इससे 2 सेकंड में आंसर आता है। एक और करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो हम लोग ले लेते हैं 106 × 108, ठीक है। अब ये क्या है, 6 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें, तो क्या आएगा 114 और 8 6 = 48। तो देखा कितना आसान हो गया इससे मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तो प्लस प्लस है माइनस माइनस है। अगर मान लो एक जगह है तुम्हारा प्लस और एक जगह है माइनस, मतलब यहाँ पे +7 है और यहाँ पर -2 है, 100 से 7 ज़्यादा है और ये 2 कम है, तो कैसे करेंगे। तो इसी ट्रिक में ये डायरेक्टली तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी भी, कि अगर एक चीज़ 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है, तो उसमें तुम्हारा क्या करो, ये तो सेम मेथड रहेगा कि 107 में चाहे 2 कम कर दो, चाहे 98 में 7 ऐड कर दो, आंसर 105 आएगा। जो यहाँ की 2 डिजिट है वो 7 2 = 14, ये नहीं होगी। तुम्हें क्या करना है, 2 डिजिट पता तो है नहीं, तो 2 डिजिट की जगह 2 0 लिखोगे। अभी जो 7 2 = 14 है, ये इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस, समझ रहे हो। तो 10486 ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो बस तुम्हें इसमें सेम प्रोसेस करना है, बस डबल ज़ीरो लगाकर जो प्रोडक्ट है ये 7 दूनी 14, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और करना क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस प्लस था तो मल्टीप्लाई किया तो प्लस में ही आएगा, यहाँ माइनस माइनस था तो ये भी मल्टीप्लाई करके प्लस में हो गया। लेकिन जब प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करो तो वो माइनस में आता है, तो इसलिए ऐड होने के बजाय वो सब्ट्रैक्ट हो गया। एक और देखते हैं,
इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 105 लिया और यहाँ लिया 92, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया, ये है 5 ज़्यादा, ये है 8 कम, ये वाली प्रोसेस सेम रहेगी। तो हमने 92 में 5 जोड़ा तो 97, और बाकी 2 डबल ज़ीरो लगाया, 40 है तो 40 में से माइनस कर दो, तो क्या आ गया हमारा 9660। तो कितना आसान हो गया ये भी मल्टीप्लाई करना। तो ये भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपको काम आएगी जब बड़े मल्टीप्लिकेशन इस तरह के होंगे, है ना। एक इस पर और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मान लो दिया है 109 इंटू 102, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करना रहेगा, ये है +9, ये है +2, ये देखा हमने 111 आ गया, और 9 2 ज़ा 18, ये इसका आंसर होगा। अब आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कैसे ये मल्टीप्लाई 2 मिनट में करना है। 2 मिनट नहीं, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में। अब आते हैं अगली ट्रिक पर। इसका नाम मैजिक ट्रिक इसलिए दिया है मैंने क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन कहीं भी लग जाएगा। इसमें कोई स्पेशल ऐसा कोई वो नहीं है कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि प्रीवियस ट्रिक में, जैसे इसमें 100 के पास होना था, इसमें तुम्हारा B+C 10 होना था, इसमें यूनिट डिजिट का सम 10 होना था, है ना। तो ये सब नहीं है, इसमें जो है कैसा भी मल्टीप्लिकेशन हो, मैं तुम्हें इसका बहुत शॉर्ट एक लाइन में कैसे इसका आंसर आएगा ये सिखा दूंगा। चलो शुरू करते हैं फिर। मान लो तुम्हें दिया है, पहले छोटा मल्टीप्लिकेशन को ही लेते हैं, 23 इंटू 31, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। तो अब तुम इसको क्या करोगे, लिख के करोगे, ठीक है। तो लिख के करना नहीं है इसको बिल्कुल, इसको क्या करना है, इस ट्रिक से करना है। ट्रिक में क्या है, पहले तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक। और उसके बाद बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लेफ्ट लेफ्ट वाले को, 2 3 ज़ा 6, समझे। तो कुल मिला के हम तुम्हें अगर मैंने वैसे दिखा दें कि हम लोगों ने किया क्या, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 लिखा, फर्स्ट स्टेप ये था। फिर सेकेंड हम लोग स्टेप हमने क्या किया, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई हमने करा इससे और इसको मल्टीप्लाई करा हमने इससे और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि हमने टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, ये वाली, ठीक है, और यहाँ लिख दिया। तो 3 1 ज़ा यहाँ किया तो 3, 3 2 ज़ा यहाँ किया तो 6 आया, और बीच का डिजिट क्या आया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, अच्छा सॉरी सॉरी, ये मैंने तुम्हें गलत बता दिया, ये 693 नहीं होगा। 3 1 ज़ा देखो 3 आया था, फिर 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, 1 ज़ा 2 मतलब 11, एक कैरी आया, और 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये तुम्हारा, मैं ये तुम्हें ब्रेक करके बता रहा था कि कैसे किया है। यहाँ पर हमारा 11 आया था इसलिए एक कैरी यहाँ पर गया था, ठीक है, 6 + 1 7 इसलिए हुआ, ठीक है। तो ये तुमने ट्रिक देखी, मतलब कैसा भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई दिया हो, तुमको सीधे से बस ये मेथड फॉलो करने और फटाक से आंसर आ जाए। एक और बेसिक सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं तुमको। मान लो 13 इंटू 20, ठीक है, ये करना है अब तुम्हें। तो क्या करोगे, पहले बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6 आ गया। फिर क्या किया, इन दोनों को अंदर अंदर और बाहर बाहर, पहले यूनिट डिजिट वालों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, फिर अंदर अंदर वाले और बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2।
तो क्या आ गया 8। फिर क्या किया, बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर बाहर वाले का मतलब 1 और 2 को, ठीक है। 1 और 2 को, तो क्या आ गया 2। तो देखो सीधे आ गया तुम्हारा इस तरह। तो ये तुम्हें एक लाइन में आंसर आ रहा है, इसको तुम्हें सॉल्व करके जैसे 13 × 22 करना नहीं है बैठ के कि ठीक है, डबल डिजिट जैसे करते हो। अब आते थोड़ा बड़ा लेते हैं। इसी तरह मान लो लेना है 43 × 61, ठीक है, या 67। तो क्या करोगे, पहले यूनिट डिजिट वालों को मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21 लिखा, 1 2 कैरी। फिर क्या किया, बाहर बाहर और अंदर अंदर वालों को किया, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 3 ज़ा 18। तो 28 प्लस 18 हो गया तुम्हारा 46, 46 और 2 48, 4 कैरी आ गया, 6 4 ज़ा 24, 24 और 4 28। दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा तो उसका लिखा 21, 2 कैरी गया, ठीक है। फिर क्या किया, अंदर अंदर और बाहर बाहर, 7 4 ज़ा 28 और अंदर अंदर का 6 3 ज़ा 18, इन दोनों को ऐड किया, तो ये क्या आ गया 46। 2 कैरी था तो इसलिए 2 ऐड कर दिया तो 48 आ गया। अब इसका 4 जो है कैरी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी बार क्या किया, टेंस वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 4 ज़ा 24, 24 में 4 ऐड कर दिए, कैरी था जो, तो हो गया 28। तो इस तरह से कोई भी 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस ट्रिक से कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है 3 बाय 3 करना सीख लेंगे। तो अब थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट। मान लो हम लोग को दिया है 81 × 97, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 × 1 सबसे पहले किया, तो क्या आ गया 7। फिर क्या किया, अंदर अंदर और बाहर बाहर वालों को किया, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 8 ज़ा 56, 56 और 9 65, 6 कैरी। और फिर क्या किया, 9 8 ज़ा टेंस वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट वालों को, 9 8 ज़ा 72 और 6 क्या आ गया 78, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं कोई भी 2 बाय 2 कम मल्टीप्लिकेशन। अब बताते हैं, इस पर भी आऊँगा मैं। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें 3 बाय 3 का। तो 3 बाय 3 में क्या करना है तुम्हें, 3 बाय 3 में सेम ट्रिक लगेगी, बस थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। मान लो एक नंबर ले लेते हैं 124 × 218। अब ये 3 बाय 3 है मल्टीप्लिकेशन, कितना टाइम लगेगा सोचो अगर तुम लिखने बैठे, एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है बस। तो इसको हमें मान लो मल्टीप्लाई दिया करने को, तो हम लोग कैसे जल्दी से करेंगे। तो 8 4 ज़ा होता है 32, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाले को सिंगल सिंगल वाले को पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये आएगा 32, जिसमें से 2 लिखेंगे और 3 जो है कैरी जाएगा, ठीक है, 3 कैरी जाएगा। फिर क्या करेंगे, डबल डबल वालों को ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये किया, अब इसको मैं वैसे बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या रहेगी। फिर हम लोग 2 बाय 2 वाले को करेंगे, कैसे, ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जैसे बताया था ना। तो इसमें क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 है ये, 4 1 ज़ा 4, तो 16 और 4 20 आ गया। फिर 0 आएगा इसका, 20 आएगा, जिसमें पहले तो 3 इसका कैरी जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23। अब 23 में इसका भी ये जो 2 है ये कैरी फॉरवर्ड जाएगा आगे, ठीक है, वो ऐड कर लेंगे हम लोग। फिर क्या करना है, अगला स्टेप बता दूं। अगला स्टेप क्या होना है, ये 3 बाय 3 को पूरा लेना है। कैसे करना है, 1 को 8 से, 2 को 1 से और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 10, 8 और 2 10 प्लस
4 2 ज़ा 8, 10 और 8 18, 18 आ गया। और ये दो जो इसका यहाँ पर आया है रिमाइंडर वो ऐड कर देंगे, प्लस 2 20। अब इसका भी जो है दो जो है फॉरवर्ड आगे जाएगा, 0 लिखेंगे, ठीक है। 124 218। अब हम लोग पहले स्टार्ट किए थे 1 1 से, फिर 2 2 का लिया, फिर 3 3 पे आए, राइट से शुरू किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे और कम करते जाएंगे। अब ये 3 हो गया, अब 2 पर आएंगे, लेकिन 2 कौन सा 2, ये वाला 2 अब के लेंगे, ठीक है। देखो इसमें इसमें फ़र्क है, राइट वाले 2 लिए थे, फिर जब पूरा हो गया तो अब लेफ्ट वाले 2 लेंगे, ठीक है। अब इनको इनसे और इनको इनसे, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 5। 5 में क्या जोड़ेंगे, ये दो जो कि उसका मतलब कैरी है 7, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है, तो 7 लिख लेंगे। एक और स्टेप रह गया है बस, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये मैं अभी तुम्हें लिख के इतना बता रहा हूँ ना, ये तुम सीधा लिख सकोगे, बस 4 5 बार ये कर लोगे ना मल्टीप्लिकेशन, तो ये तुम्हारा एक लाइन में सीधा लिख पाओगे। ये मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ इस तरह से कि करना कैसे, स्टेप बता रहा हूँ एक एक। तो फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, और फिफ्थ ये था। ये तुम्हें करना रहेगा, ये लिखना बार बार थोड़ी पड़ेगा, माइंड में करना। अब फिफ्थ स्टेप आखिरी बस ये बचा है कि तुम्हारा अब 2 का हो गया, अब और कम हो गया 1 का, लेफ्ट वाला, तो 2 1 ज़ा 2, बस 2 लिख दोगे, आंसर आ गया तुम्हारा क्या, यहाँ से लिखोगे तो आंसर आ गया 2 7 0 3 2, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर दिखाऊंगा कि ये सीधा एक लाइन में हो सकता है, वही करूंगा अब कि इस बार लिखूंगा नहीं, मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे किया गया, अब मैं सीधा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लो लेते हैं 141 इंटू 236, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मान लो करना, तो शुरू करते हैं। पहला मेथड क्या, पहला स्टेप क्या था, राइट से शुरू करना है 1 का, तो 6 1 6 लिखा, 6 कैरी तो है नहीं कुछ। सेकेंड मेथड क्या था, 2 बाय 2 का ये जो राइट में है इसको आपस में करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 1 ज़ा 3, क्या आ गया 24 प्लस 3 27, 2 गया कैरी, ठीक है। फिर अब 2 बाय 2 हो गए, अब 3 बाय 3 करना है, क्या करना है 1 इंटू 6, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 और 6 18, 18 प्लस 2 1 ज़ा 2, 18 और 2 20, 20 आ गए, 20 और 2 कैरी था तो 22 हो गया, 2 फिर कैरी आया। अब 3 बाय 3 का हो गया, अब लेफ्ट से 2 बाय 2, जो चौथा स्टेप था यही कर रहे हैं, 2 बाय 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 11, 11 और 2 ये कैरी था 13, एक और कैरी आ गया 13 का, एक कैरी आ गया। अब 2 बाय 2 का हो गया लेफ्ट से, अब बचा 1 बाय 1 का, तो बस 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, ये कैरी, ये देखो एक लाइन में आंसर आ गया, देखा। ये सारे स्टेप हैं ये जो मैंने बताया तुम्हें फॉलो करने, और आंसर सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा। और ये बस वही मैंने कहा ना, 4 5 एग्जाम्पल लेके करोगे ना खुद से, तो धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम सीधा एक लाइन में लिख पाओगे मेरी तरह बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान ले लिया हम लोगों ने 608 और 324, क्या करना है, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा। पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखो, 8 4 सा 32, 2 लिखा, 3 कैरी, ठीक है। अब क्या करना है, 2 बाय 2 राइट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 से कुछ भी करेंगे तो 0, इसको हटाओ, 8 2 सा 16, ठीक है। तो 0 प्लस 16, 16 और 3 कैरी था तो 19 हो गया, 19, एक अब आ गया इसमें कैरी। अब क्या करना है, 3 बाय 3 का, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 24 क्या आ गया 48, हो गया 48 और एक 49 हो गया, ठीक है, 4 आ गया कैरी। अब 3 बाय 3 हो गया, अब लेफ्ट से 2 बाय 2, फिर एक करेंगे 1 बाय 1, तो ये करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 0, 0 इंटू 3 0, तो 12,
और 4 कैरी 16, एक कैरी रह गया। अब 1 बाय 1 6 3 जा 18 हो गया और 1 19। तो इसका आंसर ये आ गया। तो देखा, एक लाइन में सीधा आंसर आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक और एग्जांपल लेके दिखा दूं क्या? चलो एक और एग्जांपल लेके दिखाई देता हूँ। मान ले लीजिए हम लोगों ने 971 और ले लेते हैं 204। ठीक है, फिर वही करना है। फर्स्ट स्टेप 1 बाय 1 राइट से, 4 1 जा 4 लिखा, कोई कैरी नहीं है। फिर 2 बाय 2 लिया राइट से, तो 7 4 जा 28, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो 28 का 8 लिखा, 2 कैरी। फिर 3 बाय 3 लिया, तो 9 4 जा 36, प्लस ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस 2, 2 1 जा 2, तो 38 और 2 कैरी था 40, 4 कैरी आया। फिर लेफ्ट से 2 बाय 2, 9 0 जा 0, प्लस 7 2 जा 14, 14 और 4 कैरी 4 कैरी, तो 18, 18 हो गया, 1 कैरी आया। अब लेफ्ट से 1, 9 2 जा 18 और एक 19। तो देखा कितनी आसानी से हम लोग 3 बाय 3 का भी मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए एक लाइन। बहुत कम टाइम लगेगा, इसी तरह धीरे धीरे, बस ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं तुमको। और मैंने बता भी दिया, कोई टफ नहीं है। राइट से 1 बाय 1 का पहले लिया, फिर राइट से 2 बाय 2, फिर तीनों का लिया, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करना है, फिर लेफ्ट से 2, फिर लेफ्ट से 1, है ना। और इसी तरह तुम्हारा 2 बाय 2 का भी यही था, पहले राइट से 1 लिया, फिर दोनों का लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर लेफ्ट से 1 लिया, है ना। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है इसको सीखना। अब आते हैं, एक लास्ट हमारी ट्रिक है, ये भी बहुत काम की है। जब भी तुम्हारे थोड़े क्लोज नंबर आए, जिसमें मान लो 8 गैप है, 10 गैप है, 20 गैप है, मतलब इसमें डिफरेंस जो है ना, गैप इवन आए, इवन मतलब दो का मल्टीपल, 2 4 6 8 10 12 इस तरह का, ऑड डिफरेंस ना हो। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, सबसे आसान रहेगा कि मान लो 28 इंटू 32 करना है। देखो पास पास नंबर है, और गैप क्या है, 4 का है, 4 का गैप। तो इसका तुम्हारा आंसर क्या होगा, सीधा गैप है, इसके बीच का जो नंबर है वो क्या है, 30 30, तो वो हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस, ये भी मैं कैसे है बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस देखते जाओ। और गैप क्या है, 4 का, तो उसका आधा 2, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि होगा 30 का स्क्वायर होता है 900, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब 896 आ गया इसका। अब ये आया कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ फटाक से। 28 को मैंने क्या लिखा, 30 माइनस 2, और इसको 32 को क्या लिखा, 30 प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। तो इसका फार्मूला तो तुम लोगों को पता भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये चाहे देख भी लो, यही मैंने किया भी है। ए स्क्वायर हो गया तुम्हारा 30 स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी था 2, तो ये 4/2, 2 ही तो आया, 2 का स्क्वायर, देखा। तो तुम्हारा ये सीधा आ गया, ये 28 टू 32 तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो अगर दो कोई भी मतलब पास के नंबर हो और उनका डिफरेंस इवन है, तो उनका सीधा सा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये तुम्हें करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है बस इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हें 43 इंटू 47 करना है, या इस बार गैप थोड़ा अलग ले लेते हैं। मान लो ले लेते हैं 41 इंटू 49। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8 गैप है, इवन डिफरेंस है, देखो। ठीक है, तो इवन डिफरेंस 8 का गैप है, तो बीच का क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 4 कर दो, 45 का स्क्वायर, बीच का नंबर हो गया। ये मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, 45 माइनस 4 है ये, और ये है 45 प्लस 4, तो बस सीधा सा 45 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया ये, है कि नहीं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो 45 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 45 का स्क्वायर अभी
मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी 5 से ख़त्म होने वाले या 5 से एंड होने वाले का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं, 45 का स्क्वायर में कैसे करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 4 को क्या कर देंगे एक बड़े वाले से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, ये सीधा सा हो जाएगा। तो 20 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया तुम्हारा 2025 में से 16 गए 9, ठीक है, 2009 आ गया तुम्हारा इसका आंसर। तो देखो मतलब इसमें तो और आसान हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, जिसमें तुम्हें सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ले लेते हैं, मान लो 62 × 72, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमें दिख रहा है इसमें 10 का गैप है, इसका मतलब ये 67 - 5 है और ये 67 + 5 है, ठीक है। बस जैसे ही हमें दिख गया तो हमें पता चल गया इसका आंसर होगा 67 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 67 का स्क्वायर, अभी मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई है, अगले वीडियो में मैं इसकी ट्रिक सारी तुम्हें स्क्वायर्स की भी सिखा दूंगा, तो तुम जो है सेकेंड्स में स्क्वायर भी निकाल लोगे। तो 67 का स्क्वायर होता है 25 17 42 4 4 8 9, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4464, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा इस ट्रिक से हम लोग कितनी जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल पा रहे हैं। तो ये थी सारी ट्रिक्स, एक बार मैं जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या क्या तुम्हें बताया। अ, ये भी बता दूं कि यार बेसिक्स जिसकी भी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं थी, मैंने उसके लिए भी देखो स्टार्ट किया, इसीलिए इन 4 से प्रोडक्ट करना बताया, 8 से प्रोडक्ट करना बताया कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जिससे तुम जल्दी मेंटली भी करना सीखो और जल्दी करना सीखो, हर चीज़ के लिए तुम्हें पेन पेपर उठाना ना पड़े। 5 से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो कैसे जल्दी से कर सकते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या कर दें, पहले 10 से कर दें और 2 से डिवाइड कर दें फिर, क्योंकि 10 से करना बहुत आसान होता है। और इसी तरह 4 से 8 से मैंने क्या बताया कि डबल डबल 2 बार कर दो तो 4 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो जाएगी, और अगर एक और बार कर दोगे डबल उसका 3 बार तो 8 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। 11 से मैंने तुम्हें बताया कि पहले तो यूनिट डिजिट उतार लो एज इट इज, उसके बाद क्या करो दो दो का सम लेते जाओ, तो 7 4 11, एक कैरी आया और 4 एज इट इज, फिर जो लास्ट डिजिट है 10th डिजिट वो ले लो और कैरी ऐड कर दिया तो 5 आ गया। 3 डिजिट में भी यही करना है, यूनिट डिजिट उतारना है, फिर दो दो के पेयर करके ऐड कर लिए, उसके बाद जो लास्ट ये 1000 डिजिट था, 1s 10s 100 डिजिट सॉरी, तो इसको उतार लिया और इसमें कैरी था नहीं तो नहीं लिया। तो 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने तुम्हें बताया। फिर मैंने तुम्हें सिखाया कि एक जो क्विकेस्ट अप्रोच क्या है जिससे तुम दिमाग में मैथ सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, हर चीज़ के लिए लिखना ना पड़े। तो ब्रेकिंग मैंने तुम्हें सिखाई कि 23 को तुम 20 + 3 में अगर सोचने लगोगे तो इससे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन दिमाग में कर पाओगे। जैसे कि मैंने 6 × 20 किया, जो मुझे पता था 120 होता है, 120 प्लस 6 × 3 18, तो 120 18 138 होगा। ये मैं मेंटली ना कर पाता अगर मैं सीधा इसी से मल्टीप्लाई करने लगता डायरेक्ट 23 से, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने सीखा कि ब्रेक करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, मेंटली हम कर पाएंगे सॉल्व करना। और हमने क्या सीखा, हमने स्पेशल ट्रिक्स भी सीखी कि जैसे इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास जिसमें 10th डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट्स का सम 10 है, तो हम लोग बस यूनिट वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे b × c, और यहाँ पर क्या कर देंगे ए को एक उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे a × a + 1, तो हमें प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हमने सीखा कि अगर हमें दिया हो कि यूनिट डिजिट सेम है और 10th डिजिट का सम 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और उसके बाद 2 डिजिट तक लिखना है ये, बाकी अगर आएगा एक्स्ट्रा तो कैरी जाएगा, और उसके बाद b × c करेंगे प्लस a कर देंगे, बस ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि 100 के पास अगर 2 डिजिट्स हैं, 100 से चाहे दोनों ज़्यादा हों चाहे दोनों कम हों, और चाहे एक ज़्यादा एक कम हो, हमने सीखा कैसे उसका प्रोडक्ट जल्दी से कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा होगी तो हम लोग
यहाँ लिखेंगे कितनी ज़्यादा, +2 ये ज़्यादा थी, ये +4 थी, और उसके बाद क्रॉस में हम लोग ऐड कर देंगे, चाहे जिसको करो सेम आएगा। तो 106 आ गया, और फिर जो जितना ज़्यादा था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 8, ये भी 2 डिजिट तक लिखा जाएगा, लिख लिया। इसी तरह कम होगा तो कम कम कितना है वो लिख लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे इसको इससे चाहे इसको इससे, और फिर 9 सिक्सा कर दिया तो 54 आ गया। प्लस एक ज़्यादा हो एक कम हो तो उसमें बस इतना डिफरेंस है कि अप्रोच यही रहेगा कि माइनस ये क्रॉस में कर लेंगे या प्लस करेंगे, सेम आएगा 105। उसके बाद डबल ज़ीरो लगाकर जो ये प्रोडक्ट है ये माइनस होगा। फिर हमने क्या सीखा, एक मैजिक ट्रिक जिससे कोई भी 2 बाय 2 या 3 बाय 3 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग बहुत क्विक सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, तो हमने सीखा कि पहला स्टेप होगा उसका यूनिट डिजिट वालों को पहले एक एक का मल्टीप्लिकेशन राइट से, फिर क्या करेंगे दो दो का जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ऐड हो जाएगा आपस में, कैरी जितना होगा वो आगे जाते जाएगा, और उसके बाद तीसरा स्टेप लेफ्ट वाले का 1 1 का मल्टीप्लाई, वो ऐड हो गया, बस आ जाएगा। फिर हमने सीखा 3 बाय 3 का, तो इसमें स्टेप्स क्या थे, इसमें 1 से शुरू किया, 1 बाय 1 राइट से, इसका मल्टीप्लिकेशन लिया, कैरी आगे गया, फिर 2 बाय 2 का लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया राइट से, फिर 3 बाय 3 का लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर लेफ्ट से 2 बाय 2 का लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर लेफ्ट से 1 बाय 1 लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, एक लाइन में आंसर आ गया। हमने देखा भी करके, हमने 2 3 एग्जाम्पल से। फिर हमने सीखा कि जो कोई भी आसपास के नंबर हो जिसमें इवन डिफरेंस हो, तो उसको करने का एक और अच्छा तरीका क्या है कि 28 × 32 जैसे दिया है तो उसके बीच वाले नंबर का स्क्वायर, क्योंकि ये 30 - 2 और 30 + 2 में ब्रेक हो सकता है, ये 28 है 30 - 2, 32 है 30 + 2, तो इसमें a - b a + b ये हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें। ठीक है, जिस जो होता है a² - b², तो बस वही हमने कर दिया, तो बहुत आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने एक दो और एग्जाम्पल्स देखे। लास्ट में बस यही बोलूँगा कि ये टेलीग्राम ग्रुप पर इसका मैं पीडीएफ डालूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उससे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। प्लस अब आती है बात इसको याद रखने की, तो याद रखने के लिए ये ट्रिक्स कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस 15 दिन, 15 से 20 दिन तुम्हें डेली जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं सारी ट्रिक्स के 3 से 4 5 क्वेश्चन डेली बस लगाने हैं, मुश्किल से तुम्हारे 15 मिनट जाएंगे डेली। 15 दिन से 20 दिन करोगे ना, तो ये तुम्हें एक एक ट्रिक जो है बिल्कुल टिप्स पर आ जाएगी तुम्हारे। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन कुछ आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत चीज़ें मेंटली भी कर लोगे धीरे धीरे। तो बस इतना ही था वीडियो, लाइक शेयर वगैरह कर देना अगर अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर कर देना कैसा लगा वीडियो, कुछ अगर रह गया हो या कुछ और जानना हो, या अगली कौन सी वीडियो चाहिए जिसमें तुम बहुत प्रॉब्लम हो रही है सीजीएल से रिगार्डिंग या कोई भी हो कैलकुलेशन से रिगार्डिंग, तो वो बता देना, उसकी वीडियो बना दूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ इसकी तो डालूंगा ही, बाकी और भी जो रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर करना होगा उस पर भी करूँगा मैं। इंग्लिश की वोकैब की डेली क्विज भी होती है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो ज्वाइन कर लेना। बस ख़त्म करते हैं वीडियो फिर, थैंक यू।